आगे श्लोक में भगवान कहेंगे योन्ता सुखोन्तरा रामः तथांतर ज्योतिरेव यः सयोगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोदिगच्छति लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषया क्षीण कलमसा सर्वभूत हिते। अर्जुन योन्ता सुखोन्तरा रामः। पहले हम सोचते थे कि अंदर आनंद क्या है, बचपन की बात। आनंद तो बाहर है। और ये शंकर बाबा हमेशा नेत्रबंद किए बैठे रहते हैं, इनको क्या सुख मिलता हो। लेकिन जब पढ़ा सुना और थोड़ा अनुभव किया तब लगा कि जो आनंद अंदर है वो उपनिषदों में एक चर्चा है, सामान्य मनुष्यों की अपेक्षा एक्टरों को 10 गुना सुख ज्यादा मिलता है या 100 गुना ज्यादा मिलता है। पितरों के उससे 100 गुना ज्यादा मिलता है एक्टरों से। मनुष्य से 100 गुना ज्यादा सुख उनको, उनसे 100 गुना ज्यादा सुख पितरों से, 100 गुना ज्यादा सुख देवताओं को, देवताओं से 100 गुना ज्यादा सुख बृहस्पति को, बृहस्पति से 100 गुना ज्यादा ब्रह्मा को, और ब्रह्मा से भी कई गुना ज्यादा सुख भक्त गौर ज्ञानी को प्राप्त होता है मृत्यु। भक्त वत्सल भगवान की। ऐसा भी शास्त्रों में। जिन लोगों ने इस बात को समझ लिया फिर वो इसके पीछे नहीं पड़े, अवॉइड करते रहे। प्रारब्ध वसात कभी आ गया तो भोग लिया, उसके कोशिश नहीं की। कोशिश तो प्रभु को पाने। बस यही आत्मानंद जहाँ समय का भी पता नहीं। दुस्सह विरह तीव्रताप दुता ध्यान प्राप्ता च्युता श्रेष्ठ प्रक्षीण कर्म बंधना। छठे अध्याय में भगवान ने ध्यान योग का वर्णन किया है और ये बताया कि जिनका मन विषयों से सर्वथा हट चुका है वो तो ज्ञान योग के अधिकारी है, और जो अभी कर्मा शक्ति पूरी नहीं छूट पाई ममता, उनके लिए कर्मयोग श्रेष्ठ। उदाहरण के तौर पर जिस व्यक्ति को छत पर पहुंचना है उसे सीढ़ियां चढ़ना कर्म होगा, कर्म हो गया ना। और जो छत पर पहुंच चुका है बैठना है। तो जैसे परम तत्व का बोध हो गया है, प्राप्त हो गया है, उसको तो कर्म करने की जरूरत नहीं। सर्वम कर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते, ये पहले हो चुका है। क्या कर्म उसी के लिए है जिसका मन, जिसकी इंद्रियां अभी पूर्णतया वश में नहीं है। देखो अर्जुन, आपका जो मन है, आपकी जो इंद्रियां हैं, यही आपकी मित्र हैं और यही आपकी शत्रु है। क्या भगवान कह रहा है, आपकी इंद्रियां अगर विषयों की ओर आपको ले जाती हैं तो ये आपकी शत्रु हैं, और इंद्रियां और मन अगर आपको भगवान की ओर ले जाती हैं तो मित्र होती हैं। अभी तो अपने को अनुभव करना है। जिनकी दृष्टि में लोहा मिट्टी एक समान हो चुका है, सोना और मिट्टी एक समान है, वो आरूढ़ नहीं है, आरूढ़ है, वो पहुंच चुके हैं। और जिनकी दृष्टि में अभी भेद है वो आरूढ़ है, माने योग में चढ़ते जा रहे हैं, सीढ़ियां चढ़ रहे हैं। ध्यान करना हो तो शुचौ देशे प्रतिष्ठाप्य। अर्जुन, पवित्र देश में बैठने का अभ्यास करना चाहिए। पूजा स्थल या ध्यान कक्ष हमेशा अलग होना चाहिए।
शुचौ देशे, पवित्र। आसन जमाओ, नात्युच्छ्रितम नाति नीच, 4 अंगुल जमीन से ऊपर ही आसन होनी चाहिए। नीचे रहेंगे कीड़े मकोड़े भी चढ़ जाएंगे, और ज़्यादा ऊपर बैठोगे और ध्यान लगा या योग निद्रा आ गई तो गिर जाओ, चोट लग जाए। नात्युच्छ्रितम नाति नीचम, न बहुत नीचा हो और न तत्रिकाग्र मनः कृत्वा, वहां बैठ के मन को एकाग्र करना सीखो। समम काय शिरो ग्रीवम धार्यन नचन स्थिरः, ध्यान करते समय आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, गर्दन भी आपकी सीधी हो। स्वनासाग्रावलोकनः, नासिका के अग्रभाग में या नासिका के मूल में आपकी दृष्टि होनी चाहिए। न किंचिदपि चिंतयेत, और किसी और चीज का चिंतन नहीं करना है, आत्मा या परमात्मा। जगत को भूलने का प्रयास करो। जहां जहां मन जाता है वहां खींच के ले आओ। आदि शंकराचार्य जी ने दूसरा भी नुस्खा बताया कि अगर आपका मन कहीं जाता है और मुड़ नहीं पा रहा है तो उसमें भी भगवान को देखना शुरू कर दो। यत्र यत्र मनोयाति ब्रह्मणस्तत्र दर्शनात्, अपरोक्षानुभूति। जहां जहां मन जाता है उसमें भगवान को देखना शुरू कर दो। जब सब जगह भगवान ही भगवान होंगे तो मन एक जगह आ जाएगा। उदाहरण, आप नुमाइश में गए हुए हैं, आपने 1-2 दुकान देखी और किसी से पता लग गया कि सारी दुकानें एक सी हैं, तो फिर क्या कहोगे? वापस चलो। जब एक ही सी हैं तो वापस चलो, और विभिन्नता है तो उसको भी देखो, उसको भी देखो। तो जगत की विभिन्नता देखते रहोगे तो मन भटकता रहेगा, और हर पद पदार्थ में ईश्वर को देखना शुरू कर लोगे तो मन कहेगा फिर बाहर जाने की क्या जरूरत हो रही है, बैठ जाओ आराम से। पहला पक्ष तो यह है कि जहाँ जहाँ यतो यतो निश्चरति मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम, जहाँ जहाँ मन जाता है वहाँ वहाँ से। दत्तात्रेय ने तो गीत को भी गुरु बना लिया, और तुम छोटे बच्चों वाली माताओं को गुरु मत बना लो। क्या अब बेचारी कथा सुनने तो आई हैं, अब बच्चे 1.5 साल के हैं, तो कथा में ध्यान है कि बच्चे में ध्यान है? और बच्चा यहाँ भागा तो वहाँ से पकड़ के लाती है, यहाँ भाग गया तो वहाँ से पकड़ के लाती है, वहाँ भागा तो वहाँ से पकड़ के लाती है। समझ में आ रहा है क्या? नहीं? तो ये भी गुरु है। जैसे पुत्र वत्सला माँ बैठी कहीं हो, ध्यान उसका बच्चे में रहता है, और बच्चा जरा आगे गया और खतरा नजर आया कि दौड़ करके पकड़ के ले आती है। इसी तरह तुम भी अपने आप को माँ समझ लो और अपने मन को बच्चा समझ लो, और बैठ के देखते रहो कहाँ जाता है। जहाँ जहाँ जाए पकड़ के लाके अपने आप में लगाते रहना चाहिए। ये 6ठे अध्याय में विस्तार है। यतो यतो निश्चर, आगे है मनश्चंचल मस्थिरम ततस्ततो नियम्य तदात्मन्यो। हाँ, बस मन बस में हो गया, हो रहा है, कैसे पता लगे? बोले यथा दीपो निवातस्थो निंगते सोपमा स्मृता योगन्यो यच्चित्तस्य युंडतो योगमात्मा। वायु रहित स्थान में जैसे दीपक जलता है, ज्योति हिलती नहीं, सीधी है।
मान लिया यहाँ दीपक जला दिया है, पंखे चल रहे हैं और दीपक की ज्योति हिल रही है, तो ज्योति स्वयं हिल रही है कि कोई हिला रहा है? हवा हिला रही है ना। कांच लगा दिया ऊपर से, अब क्या हुआ? सीधी कर दिया। तो जब विषयों की समस्याओं की हवा लगती है मन को, तो फिर वो हिलता रहता है। और जब वैराग रूपी कांच लगा दिया गया तो मन बिल्कुल एक शांत। यथा दीपो निवातस्थो निंगते शोपमा स्मरता। जैसे वायु निवात, वात माने वायु है ना, तो निवात, निवातस्थ, वायु रहित स्थान में रहे। यथा दीपो निवातस्थो निंगते, न इंगते, निंगते शोपमा स्मरता। अगर भजन करने, ध्यान करने हम बैठे हैं अर्जुन, और मन यहां भाग रहा, मतलब अभी राग है, अभी राग है। हम कहा करते हैं कि भाई पावर के पैर क्या है? बोले तार। उदाहरण के तौर पर पावर के पैर क्या है? अगर पावर से तार जोड़ा हुआ है तो पावर दौड़ेगा कि नहीं दौड़ेगा? हाँ, ठीक है। और डिस्कनेक्ट हो गया, पावर तो न्यूट्रल तत्व है ना, वो तो वहीं खड़ा रहे। और तार मिला। इसी तरह तुम्हारे मन की जो कामनाएं और वासनाएं हैं वही तार के समान है। तुम्हारा जो मन है वो पावर की तरह है। अंदर वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं भरी पड़ी हैं, तो तुमने आंख तो बंद की, लेकिन मणिराव कामना के बस होके भाग। जितने जितने तुम संसार से पीछे हटते जाओगे, उतना ही उतना तुम्हारा मन सीधा खड़ा है। आया समझ में? यत्रो परमते चित्तम निरुद्धम योग सेवया। क्या? और जितना जितना मन तुम्हारा एकाग्र होता जाएगा, उतनी उतनी तुम्हारा आनंद प्रकट होता जाएगा। सारी दुनिया का राज्य पाकर तुम्हें वो आनंद का अनुभव नहीं होगा जो मन अंदर आ जाने के बाद शांति का अनुभव। शर्त यही है कि पांचों विषयों से मन कुछ तो करना पड़ेगा भाई, बिना कुछ किए तो कुछ होता नहीं। हाँ, आप बाहर खड़े हैं, किसी ने आपसे पूछा कि भाई हमको स्टेशन जाना है, ऐसे जाओ, ऐसे मोड़ना, ऐसे चले जाओ, तो कांधे पर बैठा के तो ले नहीं जाएगा तुमको, चलना तो तुम्हें पड़ेगा ना। तो गुरु संत क्या करेंगे? वो तुम्हें राह दिखा देंगे, इस रास्ते चलो, ईश्वर तक पहुंच जाओगे। अब चलना तो स्वयं को पड़ेगा। और जो लोग कहते हैं कि हम हाथ रख देंगे, गले लगा लेंगे, ये करेंगे तो वो शांत हो जाए, वो ऐसी बात है, उसमें ज़्यादा महत्व नहीं है। अपने से अपना उद्धार करो। उद्धरे दात्मनात्मान नात्मानो वसादेव। आत्मा ही आत्मनो बंधु रात्मयो रिपुरात्मना, पहले ही प्रारंभ में है। अपने से अपना उद्धार कर। अपने से तू अपने आप, तेरी इंद्रियां मित्र हैं और तेरी इंद्रियां शत्रु हैं। जो दूसरों से उधार लेना चाहते हैं कि आप हमारे सिर पर हाथ रख दो, हमें समाधि लग जाए, बोले तो उधार ज्ञान। जो मारक सुर साधु बतावें, तेहि मग चलत सदा सुख पावे। जो तेहि पंथ चलत मन लाई, तो हरि काहे न होहि सहाय। खुद को कुछ करना पड़ेगा। धीरे धीरे मन को विषयों से पीछे हटा दे। अच्छा, वृंदावन हरि लाल की जय।